Students, welcome again to the online session of political science class 9th. So again we are with the first chapter of political science, what is democracy and why democracy. So today we are with the compilation of this chapter with the exercise, that is question answers. So we will just refer to the book. So this is the book. Question answers are on page number 15. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ हियर आर सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासीफाई ईच ऑफ दिस कंट्रीज राइट डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक और नॉट श्योर अगेंस्ट ईच ऑफ दिस। तो कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे, कुछ डमी कंट्रीज हम कह सकते हैं ABCD। तो इनके बारे में जो जो रूलिंग है, इनके बारे में इन कंट्रीज़ में जो काम करने का तरीका, किस तरह की गवर्नमेंट, वो एक लाइन में बताई गई है। तो हमने इनको क्लासीफाई करना है एज डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक और नॉट श्योर में। कंट्री ए है, इसमें पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव ए राइट टू वोट। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि कोई भी इंसान वोट दे सकता है, कोई वहाँ का जो सिटीज़न होना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। सिटीज़न होने के बावजूद भी वो किसी भी धर्म से, किसी भी भाषा से, किसी भी स्टेट से, किसी भी कलर, कास्ट, क्रीड का उसमें कोई भी लेना देना नहीं है। बस वो वहाँ का सिटीज़न होना चाहिए और उसका एक स्पेसिफिक एज होना चाहिए, उस बेस पे वो वोट दे सकता है। रिलीजन के बेस पे किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो इस हिसाब से जो पहली कंट्री है दैट इज़ डेमोक्रेटिक, तो वो हमने लिखा है, जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ डेमोक्रेटिक। इसके बाद है कंट्री बी, द सेम पार्टी हैज़ बीन विनिंग इलेक्शंस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। अब एक ही पार्टी बहुत से 20 साल से इलेक्शन जीत रही है। तो डेमोक्रेटिक, ना तो ये डेमोक्रेटिक में आ सकता है, ना तो अनडेमोक्रेटिक में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किस तरह की सरकार हो सकती है। हो सकता है वो डेमोक्रेटिक भी हो सकता है वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकता है वो अपनी मनमानी करती हो सकता है कि वो लोगों के लिए काम भी करती हो। सो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको बी पार्ट का, नॉट श्योर है कि हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड पॉइंट नहीं है। सी पार्ट है, रूलिंग पार्टी हैज़ लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शंस। अब यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, जो पहले रूल कर रही थी, वो लास्ट के 3 इलेक्शंस हारे। इसका मतलब कि वहाँ ट्रांसपेरेंसी है, कोई और पार्टी भी है जो जीत रही है, कोई और पार्टी भी जीत रही, मीन्स वहाँ लोगों को, हर एक इंसान को वोट देने का अधिकार है, राइट है। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ पॉइंट वी कॉल इट एज डेमोक्रेटिक। फिर हमारे पास है डी पार्ट, देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। जैसे इंडिपेंडेंट इलेक्शन आपको पता है एक ऐसी बॉडी होती है जो किसी भी कंट्री में विदाउट एनी फेवर इलेक्शंस करवाती है। तो वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उसका सरकार से कोई भी लेना देना नहीं होता है। वो ऐसी बॉडी होती है जो ये तय करती है कि इलेक्शंस कब होंगे, किस तरह से होंगे। तो ये उनका काम होता है और उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने पड़ते हैं, ये उनका काम है। तो जहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा ही नहीं, किसी के अंडर होगा, इट मीन्स इट्स ए नॉन डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो इसके नोट्स भी आपको हम भेज देंगे व्हाट्सएप पे या जो LMS में, वहाँ पे आप देख सकते हैं इनको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम यही चीज़ इसमें भी बताई गई है, पॉइंट्स थोड़े डिफरेंट होके। हियर आर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन हाउ would you classify each of these countries, right? Democratic, undemocratic or not sure against each of these. Country P, the parliament cannot pass a law about the army without the consent of the chief of army. देखिए यहाँ पर क्या है कि पार्लियामेंट, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्लियामेंट होता है, उसका आर्मी से कोई भी लेना देना नहीं है, वो आर्मी के अंडर नहीं होता है, वो अपना काम जो है वो खुद करता है, एक ऑटोनोमस बॉडी रहती है वो पार्लियामेंट, आर्मी से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस पॉइंट में बता रहा है कि पार्लियामेंट जो है बिना आर्मी के कंसेंट से कोई भी लॉ पास नहीं करता, तो इट मीन्स इट इज़ अनडेमोक्रेटिक, ये डेमोक्रेसी में नहीं आएगा।
नेक्स्ट है कंट्री क्यू, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास ए लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ द जुडिशरी, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास ए लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ द जुडिशरी। तो जुडिशरी जो जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके पावर्स कम करके पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास नहीं कर सकती, तो दैट इज़ ए डेमोक्रेटिक। फिर हमारे पास है कंट्री आर, द कंट्रीज लीडर्स कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी विद अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री। देखिए डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी होती है एक कंट्री का अपना लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों से कोई भी अगर कोई फैसला लेना है तो रिप्रेजेंटेटिव से सलाह मशवरा, जो अपोजिशन पार्टीज़ है उनसे सलाह मशवरा करके ही कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट बता रहा है कि वो कंट्री के जो लीडर्स हैं वो नेबरिंग कंट्री से परमिशन लेंगे, तो ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है, इसके लिए हम इसको अनडेमोक्रेटिक साइन कर देंगे। कंट्री एस, ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल बैंक विच द मिनिस्टर कैन नॉट चेंज। तो ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक होता है जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई है, सारे इकोनॉमिक डिसीजंस वही लेगा, ये इसमें बता रहा है ऐसे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो डिसीजन होते हैं वो हमारे पास एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कि इकोनॉमिक डिसीजंस कोई भी हो वो लेती है। उसके बाद कंसल्टेशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से भी होती है, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री से भी होती है। तो इस हिसाब से जो एस कंट्री होगी वो भी हमारी अनडेमोक्रेटिक होगी। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। थैंक यू।